राम भरोसे चल रही है मुंबई, कहां जा रहा है टैक्स पेयर्स का पैसा। जी हां, ये सवाल उठा रही हैं और कोई नहीं बल्कि दत्त परिवार से पूर्व सांसद प्रिया दत्त। प्रिया दत्त बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी सरकार को या यूं कहें मायावती सरकार को बहुत ज्यादा खरी खोटी उन्होंने सुनाया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा उन्होंने जिसमें अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अपने मन की भड़ास यूं कहें मन की बात जो है वो सोशल मीडिया पर लिख दी है, जिसके बाद तमाम लोग इस कमेंट पर अपना भी राय दे रहे हैं। दोस्तों क्या कुछ कहा प्रिया दत्त ने, चलिए आपको बताते हैं, जिसके बाद सियासी बवाल जो है वो उठ खड़ा हुआ है क्योंकि ये पोस्ट इस पोस्ट में प्रिया दत्त ने सरकार को बुरी तरीके से लताड़ लगाई है। आपको पता ही है कि प्रिया दत्त जो है वो बांद्रा में रहती हैं और क्या कहा उन्होंने पहले वो आपको बताता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में। दोस्तों प्रिया दत्त जो है वो पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस की पहले वो नेता रह चुकी हैं और दत्त परिवार से आती हैं। दोस्तों उन्होंने सड़कों, फुटपाथों के बुरे हाल, ट्रैफिक जाम और जगह जगह कंस्ट्रक्शन के लिए की गई खुदाई पर नाराजगी जताई है। दोस्तों जी हाँ, ये पूरे मुंबई का हाल है। वैसे आपको बता दूं, कल जहां तहां देखिए वहां खुदाई कर दी जाती है। कई कई बार तो कई जगह पे पता ही नहीं होता कि उसकी डेडलाइन क्या है, कब तक कंप्लीट होगा वो काम। खैर वो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे आगे चल के। तो ये फुटपाथों के जो बुरे हाल हो रखे हैं, ट्रैफिक जाम, जगह जगह कंस्ट्रक्शन और काम और खुदाई खोद के रख दिया गया है सब जगह पे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और कहा कि मुंबई एक तरह से राम भरोसे चल रही है। प्रिया दत्त के पोस्ट पर कई लोगों ने सहमति भी जताई है। खास बात तो ये है, लिखती क्या है, उन्होंने लिखा है कि सिर्फ बांद्रा ही नहीं, मुंबई के लगभग सभी हिस्सों में लोग इसी तरह की समस्या जो है वो देख रहे हैं। प्रिया ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं बांद्रा के पाली हिल में बढ़ी हूं। मैं अपने प्रिय बांद्रा को अपने सामने टूटता हुआ देख रही हूं। मैं यह अपनी कार में बैठे बैठे लिख रही हूं। यहां मैं लगभग 40 मिनट तक ट्रैफिक में फंसी रही। ये तमाम बातें जो वो लिख रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रिया दत्त ने कहा कि पाली हिल से वाटरफील्ड रोड तक मात्र 2 किलोमीटर की दूरी तय करने की कोशिश कर रही थी। ये दूरी आमतौर पर कार से सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी होती है, लेकिन अब मुंबई में एक सामान्य दिन जैसा कुछ भी सामान्य नहीं रह गया है। मैं जो कुछ भी देख रही हूं तो जाम में फंसी कारें, सड़क दोनों ओर वाहन खड़े हैं और बाइक सवार जो भी रास्ता मिलता है उसमें से निकल जाते हैं। खचाखच मुंबई इन दिनों दोस्तों मुंबई का हाल ही ऐसा है, जहां देखिए वहां ट्रैफिक, जहां देखिए वहां कंस्ट्रक्शन। आमतौर पर लोग जब शाम को निकलते हैं पीक आवर में तो पहले ट्रैफिक होता ही था। अब आमतौर पर नॉर्मली भी आप कहीं निकलिए तो कंस्ट्रक्शन की वजह से अब पता नहीं प्लानिंग के हिसाब से करते हैं या क्या नहीं करते। ये तमाम बातें जो लिख रही हैं इससे मुंबईकर जो है रोज आम दो चार होता है। आज प्रिया दत्त ने उसको सोशल मीडिया पे भी लिख दिया है। क्या लिखती हैं आगे वो भी मैं बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मुझे पैदल चलने वालों के लिए सबसे अधिक दुख है, जो कारों की भीड़, गड्ढों, टूटे हुए फुटपाथों और अंतहीन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बैरिगेड्स पर लिखे वर्क इन प्रोग्रेस के साथ चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें इन संकेतों को भी कभी न खत्म होने वाला वर्क इन प्रोग्रेस के साथ बदल देना चाहिए। इन चिंताओं को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से लोग स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारा पैसा कहां जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि बांद्रा सभी के लिए एक सुंदर सुरक्षित जगह बनी रहे। ये तमाम बातें जो हैं प्रिया दत्त ने पोस्ट पर लिखी है और ताज्जुब की बात है दोस्तों कि कई लोगों ने इस पोस्ट पर अपनी सहमति भी जताई है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं मुंबई की बात करूं, मैं खुद मुंबई में रहता हूं और थाने का एरिया है, वहां भी थाने के एरिया है, वहां भी रहता हूं। मुंबई में काम के सिलसिले में आना जाना होता है। हमारा ऑफिस भी है 4 पीएम का। तो आप देखिए दोस्तों कि लगातार जो है वो किस तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं और जो प्रिया दत्त जो चीजें लिख रही हैं, जो प्रिया दत्त सोशल मीडिया पर जो चीजें लिख रही हैं, वो आमतौर पर हर मुंबईकर की वो कहानी है। पीक आवर की बात पहले होती थी दोस्तों मुंबई में कि पीक आवर में भीड़ ज्यादा होती है, शाम को 5-6 बजे के बाद भीड़ ज्यादा होती है। लेकिन अब आमतौर पर कहीं भी आप जाइए, किसी भी रेसिडेंशियल एरिया के पास भी जाइए, सब तरफ जो है सड़क खुदी हुई नजर आती है। ट्रैफिक की समस्या जो है लोगों से दो चार हो रहे हैं, चाहे वो दहीसर टोल नाके की बात कर लीजिए या फिर जो टोल नाके वहां पर देख लीजिए। ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला ही नहीं है, अंतहीन बिना किसी डेडलाइन के काम चलता रहता है। कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं कि अगर ये काम शुरू किया गया है तो ये कंप्लीट कब तक होगा। तो ये तमाम बातें जो है वो प्रिया दत्त भी अपने पोस्ट में पूछती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो टैक्स पेयर की बात प्रिया दत्त ने कही है, आप देखिए कि ये पहली बार नहीं है। आमतौर पर मुंबई के लोगों से जो हमारी बातचीत होती है, मुंबई के लोग बार बार ये कहते हैं कि अगर टैक्स
पेयर्स रहते हैं मुंबई में, ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो उनको सुविधा भी उस तरीके से मिलनी चाहिए, उनका उस तरीके से चीज़ें भी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जब टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स ही भरते हैं, लेकिन सहूलियत के नाम पर क्या होता है, वो प्रिया दत्त आपको बता ही रही हैं। अपने पोस्ट में जो लिखी है, कई सारे लोग सहमति भी जता रहे हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर के अब बीजेपी सरकार, मायावती सरकार, फडणवीस सरकार कहिए एक तरीके से, उन पर सवाल खड़ा किया है प्रिया दत्त ने। प्रिया दत्त कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है दोस्तों, आप जानते ही हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता रह चुकी हैं, पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। सुनील दत्त साहब जो हैं, दत्त परिवार से आती हैं, संजय दत्त, सुनील दत्त, जो नरगिस दत्त दत्त परिवार है, बॉलीवुड में उनका बहुत रसूख है, बड़े परिवार से हैं, आप सभी जानते हो। प्रिया दत्त जो है लगातार अपने मुखर जो अंदाज है उनका, जिस तरीके से वो बोलती हैं, चीज़ों को सामने रखती हैं, उसके लिए वो जानी जाती हैं और काफ़ी समय बाद इस तरीके का पोस्ट जो है वो प्रिया दत्त की तरफ से देखने को मिला है। तो अब प्रिया दत्त के इस पोस्ट के बाद चर्चा जो है ये शुरू हो गई है कि आखिर जो तमाम लोग जो ऑलरेडी परेशान रहते हैं कि आखिर इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कोई इसको स्ट्रक्चर बद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से इनका कोई डेडलाइन होगा, कोई ट्रांसपेरेंसी होगी या सीधा सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा रहेगा और साल दर साल जो है वो काम चलता ही रहेगा। इसको लेकर के जो है लोग सवाल पूछने लगे हैं। हालाँकि प्रिया दत्त ने जब ये पोस्ट डाला है तो उसके बाद लोगों ने अपनी-अपनी राय भी रखी है। लेकिन बेसिकली जो मोटा-मोटा जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि आखिर जब मुंबई में टैक्स पेयर इतने टैक्स पे करते हैं तो उनको सहूलियत सही तरीके से मिलनी चाहिए, ना कि इस तरीके से घंटों जाम में लोग जो है फँसे रहे। तो मुंबईकर का जो एक तरीके से कह सकते हैं, मुंबईकर को लेकर के जो सवाल उन्होंने उठाए हैं और सही वो कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इससे मुंबईकर दो-चार होते रहते हैं। अब इस पर मायावती सरकार या देवेंद्र फडणवीस या कोई बड़ा नेता क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और क्या कहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगे, या फिर जस की तस परिस्थिति बनी रहेगी, जैसे लोग बोलते रहते हैं और अपने अधिकारी जो है वो काम करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, अपना चलता जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो वैसा वाला सिचुएशन ही रहेगा या फिर वाकई में कुछ इलाकों में जहाँ पर ज्यादा परेशानी है उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि मायावती सरकार जो है अभी 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद नई-नई सरकार बनी है और देखा जा रहा है कि भी बहुत सारे नेता अपने विभाग ही नहीं संभाल रहे। अंतर कला, अंतर जो लड़ाई है वो खत्म ही नहीं हो रही है। तमाम नेता जो हैं वो खींचतान पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि चलता ही जा रहा है। पहले सीएम, डिप्टी सीएम को लेकर के शपथ समारोह हुआ, वो भी डिले ही हुआ। हमने देखा डेट रखा गया था जो उसके बाद पोस्टपोन कर दिया गया। फिर मंत्रियों का शपथ समारोह वो भी डिले हुआ। जो इंडिया गठबंधन है, एमवीए गठबंधन, उन्होंने सवाल भी उठाए कि इतना देरी क्यों हो रहा है नेताओं को बनने में। अब जब तमाम शपथ समारोह हो गया तो मालूम चला कि अभी भी नए साल 2025 आने के बाद भी करीब-करीब 9 मंत्री हैं जो अपना विभाग ही नहीं संभाल रहे। तो ऐसी सब खबरें भी आती रहती हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि मायावती सरकार में जो सरकार बनने के बाद भी खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के अब अपोजिशन के जो नेता हैं या प्रिया दत्त जैसे जो सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं, अब वो भी सवाल खड़े करने लगे हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी दोस्तों, जिसको लेकर के आज कुछ जगहों पर ये खबर भी आई है। सोशल मीडिया पर प्रिया दत्त ने लिखा भी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।